हर हर महादेव। स्वागत है आपका इस पीआरटी ब्लॉग काशीवाला के एक नए वीडियो में। भाषा और क्षेत्र की विविधताओं से भरे इस भारतवर्ष में सनातन धर्म एक ऐसी कड़ी है जिसने हम सबको एक दूसरों से जोड़ रखा है। इसी क्रम में आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं काशी से करीब 2000 किलोमीटर दूर तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एक पहाड़ी पर देवाधिदेव महादेव को समर्पित दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध मंदिर जिसे रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर या किसर गुट्टा के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर हैदराबाद से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और सड़क मार्ग से पूरी तरह कनेक्टेड है। अगर आप ट्रेन से आना चाहें तो सबसे नजदीकी स्टेशन घाटकेसर है, जहां से 15 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। कार्तिक के पूरे महीने में और महाशिवरात्रि के दिन यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। सौभाग्य से हमें भी मौका मिला महाशिवरात्रि के दिन दर्शन और वीडियो शूट करने का। गाड़ियों की पार्किंग, रास्ते की भीड़ और आगे के विजुअल्स से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मंदिर कितना प्रसिद्ध है और ये मंदिर क्यों इतना प्रसिद्ध है। इसकी कहानी, इसका काशी से कनेक्शन हम आपको वीडियो में विस्तार से बताएंगे और मंदिर के गर्भगृह की एक्सक्लूसिव फुटेज भी आपको दिखाएंगे। तो बस अगले 10-15 मिनट तक हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। शिवरात्रि की क्राउड को मैनेज करने के लिए फ्री लाइन, टिकट बेस्ड लाइन और पास होल्डर्स के लिए अलग अलग लाइंस बने हुए थे। हम तो फ्री लाइन में थे, लेकिन टिकट वाली लाइन में एक वीआईपी भी थे, अपने डोगेश भाई। पर समस्या ये थी कि ना ये लोगों के आगे जा पा रहे थे और ना लोग इनके आगे जा पा रहे थे। खैर, वीआईपी कल्चर से दूर करीब आधे घंटे लाइन में लगने के बाद हम मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच चुके थे। तो चलिए हम आपको इस मंदिर की कहानी बताते हैं। ये मंदिर त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। जब ब्राह्मण कुल में जन्मे रावण का वध करने के बाद प्रभु श्री राम पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा, तो उसके निवारण के लिए श्री राम जी ने इस घाटी का चयन किया। उन्होंने अपने भक्त हनुमान को शिव की प्रिय नगरी काशी जाकर वहां से 101 शिवलिंग लाने को कहा। प्रभु की आज्ञा पाकर केसरी नंदन शिवलिंग लाने काशी की ओर निकल पड़े। शिवलिंग लाने में हनुमान जी को देर हो रही थी, तो शुभ मुहूर्त कहीं निकल न जाए, ये देखकर महादेव स्वयं प्रभु श्री राम के सामने प्रकट हुए। उन्हें अपना स्वयंभू शिवलिंग समर्पित किया और पूजा जारी रखने का निवेदन किया। लिंग स्थापित हो गई, पूजा प्रारंभ हो गई। तब तक काशी से केसरी नंदन 101 शिवलिंग लेकर पहुंचे, पर वहां पहले से लिंग स्थापना देखकर उनके मन में बहुत दुख हुआ कि उनके द्वारा लाए गए शिवलिंग स्थापित नहीं किए जाएंगे, जिससे क्रोधित होकर हनुमान जी ने उन लिंगों को वहीं जमीन पर बिखेर दिया। बजरंग बली के इस गुस्से को देखकर प्रभु श्री राम ने उन्हें शांत कराया और यह आश्वासन दिया कि इस शिवलिंग की पूजा से पहले हनुमान की पूजा की जाएगी और इस पहाड़ी का नाम केसरी नंदन के नाम पर केसरी गिरी रखा। बाद में यही नाम बदलकर केसरी गिरी से किसर गुट्टा हो गया। जय श्री राम। श्री लक्ष्मी नारसिंह स्वामी की। दर्शन के बाद हम आपको उन सारे शिवलिंगों का भी दर्शन कराएंगे इस वीडियो में। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं गर्भगृह में और दर्शन कराते हैं महादेव के स्वयंभू स्वरूप का। ओम नमः पार्वती पतये
हर हर महादेव। इस दिव्य दर्शन के बाद हम दर्शन करने चलते हैं शिव पंचायतन और श्री नरसिम्हा स्वामी का। मुख्य मंदिरों के दर्शन के बाद चलिए अब आपको गर्भगृह के शिखर का दर्शन कराते हैं, क्योंकि सनातन धर्म में कहा गया है शिखर दर्शनम पापनाशनम, अर्थात शिखर के दर्शन से समस्त पाप का नाश होता है और किसी भी धाम का पुण्य फल तभी प्राप्त होता है जब उस धाम के शिखर का दर्शन आपको प्राप्त हो। चलिए अब प्रसाद काउंटर से प्रसाद लेते हैं, फिर आपको लेकर चलेंगे उन शिवलिंगों का और केसरी नंदन के विशाल विग्रह का दर्शन कराने। यहाँ भी दक्षिण भारत के अधिकांशतः मंदिर की भांति प्रसाद में बूंदी का स्वादिष्ट लड्डू और चावल का एक प्रसाद हो जिसे लोकल भाषा में पुली बोरा बोलते हैं। प्रसाद पाने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी नजर पड़ती है कुछ शिवलिंगों पर। हमें यकीन था ये वही शिवलिंग है जो काशी से केसरी नंदन के द्वारा लाए गए थे। क्योंकि आज शिवरात्रि थी तो हर शिवलिंग के पास अच्छी खासी भीड़ जुटी हुई थी। अब हम आपको दिखाते हैं इस मंदिर के मुख्य आकर्षण में से एक श्री केसरी नंदन के 50 फीट ऊंचे प्रतिमा के कुछ विजुअल शॉट्स को। भगवान शिव की सबसे प्रिय नगरी काशी के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि काशी के कंकड़ कंकड़ में शंकर विराजमान है। चलिए अब हम दर्शन कराते हैं इस दिव्य पहाड़ी पर मुख्य मंदिर के चारों तरफ बिखेरे गए शिवलिंगों का। मैं ये बिखेरे हुए शिवलिंग क्यों कह रहा हूँ, इसका जवाब आपको आगे चल के खुद मिल जाएगा। कुछ शिवलिंग जमीन में धंसे हैं तो कुछ थोड़ी ऊंचाई पर है। अब ये देखिए इस शिवलिंग को कि कैसे ये झुका हुआ है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि स्थापित शिवलिंग के बजाय मैं बार बार बिखरा हुआ शिवलिंग ही क्यों कह रहा था, क्योंकि हनुमान जी ने
जिस रूप में उन्हें बिखेरा वो उसी रूप में स्थापित हो गए और त्रेता युग से आज तक यथावत वैसे ही विराजमान हैं। आप पहाड़ी के कोने कोने तक अलग अलग आकार और अलग अलग झुकाव के साथ अनेकों शिवलिंगों के दर्शन कर सकते हैं। जहां शिव हैं वहां शिव भक्तों की आस्था तो देखते बनती है। मैं पिछले कुछ महीनों से किसी कारणवश काशी से दूर हूँ। हर वर्ष महाशिवरात्रि पर काशी में अपने आराध्य श्री महादेव के कर्दमेश्वर स्वरूप का अभिषेक करता था। जहाँ कभी प्रभु श्री राम ने अपने ऊपर लगे ब्रह्म हत्या के दोष के निवारण के लिए काशी में पंचकोशी यात्रा के दौरान महादेव की आराधना की थी, पर इस बार मैं काशी से 2000 किलोमीटर दूर था। तो देवाधिदेव की कृपा से अचानक यहाँ आने का प्लान बन गया और ना केवल दर्शन हुआ बल्कि संयोग से पंचामृत अभिषेक का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। ओम हर हर महादेव। पयोदधि घृतं चैव मधु च शर्करायुतं पंचामृतं मया नित्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्वः सिद्धिबुद्धि संहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। और तो और जब गंगा जल से मैं अभिषेक कर रहा था तो उसी समय बैकग्राउंड में लाउड स्पीकर पर वाराणसीम पुरपतिम भज विश्वनाथम का घोष सुनाई दे रहा था। ये महज एक संयोग भर ही था, पर मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था ये। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अपनी निजी कहानी मैंने बस इसलिए बताई ताकि आप भी अगर मुश्किल में हैं और सारे प्लान धरे के धरे रह जा रहे हैं तो धीरज रखिए, थोड़ा विश्वास रखिए महादेव पर। जब महादेव का प्लान बनेगा तो ऐसा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। दर्शन पूजन के बाद अब हम चलते हैं नीचे, जहां रास्ते में मेले का आनंद ले सकते हैं आप। तो ये महाशिवरात्रि थी और हम दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध शिव मंदिर में आपको लेकर आए थे। आगे की कुछ और वीडियोस में हम आपको दक्षिण भारत की कुछ प्रमुख मंदिरों का दर्शन कराएंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कमेंट करिएगा
और शेयर ज़रूर करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।